मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको गणित में कोष्ठकों का प्रयोग पढ़ाएंगे। कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बार कोष्ठक, जो एक रेखा के रूप में होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, रेखा के रूप में होता है। दूसरा कोष्ठक होता है छोटा कोष्ठक। फिर उसके बाद आपका तीसरा कोष्ठक होता है मझला कोष्ठक। फिर इसके बाद चौथा कोष्ठक होता है बड़ा कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं: बार कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब कोष्ठकों को हटाना यानी कि उनको हल कैसे किया जाता है, इसके सबसे पहला चरण इसका ये है कि यदि दिए गए व्यंजक में बार कोष्ठक है तो सबसे पहले उसके नीचे स्थित संक्रियाओं को हल करते हैं। संक्रिया से मतलब ये है कि जैसे उसके नीचे धन है, ऋण है, भाग है, गुणा है, तो उसको हम सबसे पहले करते हैं, बार कोष्ठक सबसे पहले हटाते हैं। दूसरे चरण में सबसे अंदर के कोष्ठक को देखिए और उसके अंदर स्थित संक्रियाओं को हल कीजिए। उसके अंदर की संक्रिया हल की जाती है, सबसे अंदर का कोष्ठक जो होता है। इसके बाद तीसरा चरण होता है अंदर के कोष्ठक को हटाते समय निम्नलिखित नियमों का पालन कीजिए। यानी कि जैसे नियम नंबर 1 है, यदि किसी कोष्ठक से पहले धन चिन्ह है तो कोष्ठक को हटाते समय कोष्ठक के अंदर के पदों को ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। और लेकिन अगर उसके यदि किसी कोष्ठक से पहले ऋण का चिन्ह है तो उसको हटाते समय धन चिन्ह में तथा ऋण चिन्ह धन चिन्ह में बदल जाते हैं। यानी उसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर धन होगा तो ऋण हो जाएगा और ऋण होगा तो धन हो जाएगा। ये होता है। उसके बाद नियम नंबर 3 है कि यदि किसी संख्या तथा किसी अक्षर के मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो उसके मध्य गुणा चिन्ह समझा जाना चाहिए। दोनों के अंदर यानी कि गुणा का चिन्ह समझा जाता है, अगर नहीं है तो ब्रैकेट के पास। अब इसके बाद यदि किसी कोष्ठक के से पहले कोई संख्या है तो कोष्ठक हटाते समय इस संख्या से कोष्ठक के अंदर स्थित प्रत्येक पद को गुणा करते हैं। यानी कि अगर उसके पहले कोष्ठक के पहले कोई संख्या है तो उसके अंदर कोष्ठक में जितने पद हैं, चाहे 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, सभी में उस संख्या से गुणा करना चाहिए, उसमें गुणा करते हैं। इसके बाद इसी प्रकार अगले कोष्ठक को भी हटाते हैं, जैसे छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, इसी तरीके से हटाते चले जाते हैं। अब इसमें देखिए आप कैसे आप हटाते हो। ये कोष्ठक बना हुआ है, बार कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, लाल तीर के निशान से है। आगे देखिए इसमें बार कोष्ठक समाप्त कर दिया गया, यानी कि बार कोष्ठक पहले ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर आपका इसमें छोटा कोष्ठक ख़त्म हो गया है ना, फिर अगले में आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक हटा देते हैं। इसी प्रकार इसको हम करते हैं। अब इसके बाद बोडो मैथ्स के नियम है कुछ इसमें। बी से पहले BODMAS ये हैं। इसी नियम के आधार पर कोष्ठक को हम हल करते हैं। यदि किसी व्यंजक में भाग है, गुणा है, धन है और ऋण है तथा कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है तो इसी से यानी कि हम बोडो मैथ्स के अक्षर से व्यक्त चिन्हों को क्रमानुसार पहले हल करते हैं। यानी कि पहले बी का अर्थ है ब्रैकेट पहले, यानी कोष्ठक। उसके बाद आपका है
ओ, ओ का मतलब है ऑफ, यानी कि का का मतलब होता है गुणा। फिर डी, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसमें आपको गुणा करना है, जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं ना। उसके बाद आपका है आता है ए, यानी ऐड करना, जिसे एडिशन यानी कि ऐड करना, जोड़ देना, योग। और एस का अर्थ है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना, यानी उससे घटा देना है यस से। अब इस तरीके से आपको इसमें इतने नियम आपको लगाने हैं, इस तरीके से आपको इसको करना है ब्रैकेट में। आइए हम एक आध उदाहरण आपको दिखाते हैं, देख लीजिए उदाहरण में क्या है। ये इसमें सवाल दिया गया है। पहला उदाहरण आपका है कैसे आप करोगे। पहला उदाहरण दिया गया है 40 ऋण 6 गुणे 3 का 6 धन ब्रैकेट में है 25 ऋण 5 प्लस 10। अब इसमें ये देखिए कि सबसे पहले आपको ये बताया गया कि पहले आप ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट इसमें कहाँ लगा हुआ है, इसमें ब्रैकेट आपका लगा हुआ है 25 ऋण 5 पे। तो सबसे पहले आप यही ब्रैकेट आप 25 ऋण 5 आप सबसे पहले इसको हल करोगे। तो यानी कि जब इसको आप हल करते हो तो आगे देखिए इसमें 40 ऋण 6 ऋण 3 का, यानी कि 25 में से फिर उसके बाद 5 आपने घटा दिया तो क्या हो गया 20 बचा, का 6 धन 20 धन 10, ये हो गया। अब आप इसके बाद आप क्या करते हो, का को हल करते हो। तो का आप हल करोगे, यानी कि आपका है का कहाँ पर है 3 का 6, यानी कि का मतलब गुणा, तो 6 त्रिक 18 हो गया, यानी 40 ऋण 6 गुणे 18 प्लस 20 प्लस 10, ये इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, भाग करना है। भाग करना है यानी 20 भागे 10, यानी कि 20 को आप 10 से भाग दे दोगे तो 2 से 2 आएगा। अब इसके बाद आपको गुणा करना है। तो गुणा करने में आपको क्या है 18 छक्का 108 और ऋण का चिन्ह रहेगा, ऋण रहेगा। इसके बाद आप योग कर लोगे, यानी कि योग, ये इसमें 108 में से 2 घटा दिया गया 106, फिर 106 में से 40 घटा दिया गया -66। इस तरीके से आपको करना है ना, नियम से एक तरफ से। पहले आप कोष्ठक हल करोगे, फिर उसके बाद आपको का यानी का को हल करना है, फिर उसके बाद आपको भाग करना है, फिर उसके बाद आपको गुणा करना है, फिर उसके बाद आपको जोड़ना, फिर उसके बाद आपको घटाना है। तो इस तरीके से आपको इसमें दिया गया है। अब इसमें जैसे अगला उदाहरण देखिए, इसमें कोष्ठक का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ये है 57 ऋण बड़ा ब्रैकेट है 28 ऋण मझिला ब्रैकेट है 16 धन, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट है 5 ऋण 3 ऋण 1, ये बार कोष्ठक है। उसके बाद कोष्ठक बंद कर दिया गया है। अब इसको हल करना है आपको। तो सबसे पहले आप किसको हल करोगे, आप हल करोगे जो बार कोष्ठक है, यानी बार कोष्ठक के नीचे संक्रिया क्या है। संक्रिया आप देख लेते हो, संक्रिया है आपकी माइनस की। तो संक्रिया जब आपकी माइनस की है तो देखिए सबसे पहले आपका वही घटा दिया गया, यानी 3 में से 1 आप घटा दिए, कितना आ गया 2, -2 हो गया ना। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यानी छोटा कोष्ठक, इसके बाद आता है नंबर इसका। छोटा कोष्ठक आपने हल कर दिया, यानी कि आपने हल कर दिया, 5 में से 2 आपने निकाल दिया, 3 आ गया, देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको मझला कोष्ठक पहले हल करोगे। तो देखिए मझला कोष्ठक आपका है 16 धन 3, 16 में 3 आपने जोड़ दिया 19 हो गया, लेकिन इसके पहले आपका माइनस का चिन्ह है। तो माइनस, आप मझला कोष्ठक के पहले माइनस के चिन्ह है तो इसमें माइनस लगाएंगे, माइनस लग गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप ये -28 में से 19 आपने घटा दिया, जो आया ये आ गया। अब इसके बाद फिर 57 में से 9 घटा दिया गया, 48 आ गया। इस तरीके से आपको नंबर वाइज हल करना है, ये आपको देखना है। अब इसमें हमने आपको इतना आपको बता दिया। अब हम आपको इसमें अभ्यास के प्रश्न दे रहे हैं, आप इसी तरीके से इसको हल कीजिए और जो है उसको अपनी कॉपी में लगाइए।
अब देखिए प्रश्न इसमें जो दिया गया है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, अभी हम आपको इसमें देखेंगे, व्हाट्सएप पे दे देंगे, ठीक है। ये अभ्यास के प्रश्न हैं। देखिए ये आपको 1 2 3 प्रश्न हैं, इसी को आपको हल करना है। ये है 1.5, ये आपको हल करना है। अब आज इतना ही, आप हम कल अब आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आज इतना ही, ठीक।